12 अप्रैल की शाम बेंगलुरु के सरकाजी कुद्दुस साहब ईदगाह मैदान में रूहानी इज्तिमा का इनेकाद अमल में आ रहा है। ऑल कर्नाटका सुन्नी जमीयत उलमा और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से ये इजलास मुनक्कद किया जा रहा है। 12 अप्रैल के असर से इस इजलास का आगाज़ होगा। इस इजलास में इफ्तार और सहरी का भी इंतज़ाम किया गया है। पहली ताक़रात के मौके पर हर साल ये प्रोग्राम मुनक्कद होता है। इस प्रोग्राम के लिए कई तंजीमों का ताउन हासिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम आपके चैनल के नाज़रीन को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये बताते हुए बेहद खुशी है कि हर साल की तरह इस साल भी हज़रत कुद्दुस साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो ईदगाह है, इसमें इस साल भी हम लोग रूहानी इज्तिमा का जलसा मुनक़्क़िद कर हैं, जो पहली ताख़रात है उस दिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा तकरीबन 2013 में शुरू हुआ था। ये बहुत यूनिक किस्म का जलसा है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत सारी तंजीमें हमारे साथ जुड़कर यहाँ पे काम करती हैं। खुसूसी तौर पर जो हमारे सूबे के जो शाफी हजरात हैं वो भी हमारे साथ जुड़कर काम करते हैं और जो हनफी हजरात हैं, दोनों को मिलकर एक मिलाप का एक जलसा होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग बुलाते हैं रूहानी इज्तिमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह जैसे बताया मैंने, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये रूहानी इज्तिमा का जलसा मुनक़्क़िद कर हैं, जिनमें कई उलमा का यहाँ पे खिताबत रहेगी और उसके बारे में दूसरे हमारे मेंबर्स बताएंगे आपको उसके डिटेल्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जमात अहले सुन्नत कर्नाटक के सदर हैं मौलाना तनवीर हाशमी साहब, उनका सदारती बयान रहेगा और मौलाना अब्दुल खदर शाह वाजिद साहब हैं वो रहेंगे। और खुसूसी तौर पर जो हमारे साथ तशरीफ ला रहे हैं हजरत पीर सैयद ज़ैनुद्दीन साहब तशरीफ ला रहे हैं, उन्हीं के साथ हजरत हुसैन सखाफी चुलकोड़ी साहब, इनके सबके हमारे खिताबत रहेंगे, बयान रहेंगे और जिक्र रहेगा। और खुशी तौर पर मैं दावत देता हूँ तमाम लोगों को, आप आए, इसमें शिरकत करें और हमें साथ दें और जलसे को कामयाब करें। और ख़वातीन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से यहाँ पे निज़ाम बनाया गया है। तो ये यहाँ पे असर से शुरू होता है जलसा और यहाँ पे इफ्तार का से लेकर सहरी तक हम लोग इंतज़ाम करते हैं। तो बरोज़े चाशुम्बा 12 अप्रैल 2023 को जलसा मुनक़्क़िद है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को रमज़ान मुबारक के सारे मुबारकबाद देता हूँ, पेश करता हूँ पहले, और सारे नाजरीन को भी। रूहानी इज्तिमा ये जो हर साल 2013 से जो कंटिन्यू हो रहा है, इंशाल्लाह इस साल भी बड़े पैमाने पे करेंगे। रूहानी इज्तिमा जो है ये रमज़ान का मग़ज़ है, सारे हिंदुस्तान में है। इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहला इसके अंदर जो है जिक्र होंगे, दरूद पाक जो है कम से कम 100 करोड़ दरूद पढ़ा जाएगा सारे केरला से और सारे कर्नाटक से। दरूद पाक भेजते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अच्छे काफ़ी बड़े उलमा को बुलाते हैं दर्स देने के लिए यहाँ पे, और बहुत रूहानी महफिल रहेगी। नाज़रीन से हमारी ये एक इन्विटेशन है कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर शिरकत करें। ये प्रोग्राम जो है असर से हम शुरू करेंगे। मेन प्रोग्राम जो है इंशाअल्लाह लजीज तरावे के बाद होगा, सहरी तक ही चलेगा, और सहरी में भी जो है यहाँ पे खाने तमाम का इंतजाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। ये हमारा जो रूहानी इज्तिमा 2013 से, यानी ये 10वीं इज्तिमा हो रहे हैं यहाँ। जब इसका शुरुआत जैसे कि बहुत बड़े शख्सियत जैसे अनवर शरीफ साहब जो जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी थे, और एस खागराजी साहब जो भी वो अभी रमज़ान में गुजर गए, वो भी जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन में थे। तो वो लोगों ने, वो बड़े लोगों ने हमें ये रास्ता दिखाया, हम वही रास्ते पे चल रहे हैं माशाअल्लाह। ये सब लोगों का मिलन है, और इसमें ख़ास बात है कि ये महीनों से जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ाए जा रहे हैं घर में। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 100 करोड़ के करीब पढ़ चुके हैं। इंशाअल्लाह 100 करोड़ से ज़्यादा दुरूद शरीफ की मुकम्मिल करके जो है ना उसके ऊपर दुआ होगा। और हमारे जो हजरात जो आते हैं, जो जैसे कि तनवीर हाशमी साहब, ज़ैनुद्दीन हजरत सैयद ज़ैनुद्दीन साहब जैसे हजरत आते हैं, उनका जो है ना बहुत मज़े वाले अज़कार होंगे जो जिक्र का मज़ा ले सकें हमें, ताकि ये एक रूहानी महफिल हमें यहाँ क्रिएट कर सकें इंशाअल्लाह। आप आ जाएं, असर की नमाज तक, इफ्तियारी से लेकर सहरी तक कंटिन्यूस प्रोग्राम होगा। सबको इंशाअल्लाह
ये कबूलियत के लिए आप सब दुआ करें और इसमें शिरकत करें। स्टेशन में जो है ना पहली बात जो है जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की सदारत में से चल लेके आ रहे हैं जितने भी साल से, और सुन्नी जमातुल उलमा ऑल कर्नाटका, सुन्नी मैनेजमेंट एसोसिएशन, सुन्नी युवजन संघ, सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन, सुन्नी जमातुल उलमा, सुन्नी जमातुल मुअल्लिमीन, ऐसा कहीं सुन्नी इदारे मिलके ये हमें ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये रूहानी इज्तिमा जो है इसकी इनेकाद जो है 2013 में हमारे अल्लाह अनवर शरीफ साहब और शेख आदर साहब इन्होंने इनेकाद किए, ये शुरुआत उनसे हुई है इज्तिमा की, रूहानी इज्तिमा। इस रूहानी इज्तिमा में जो है ना जिक्र और दरूद की महफिल होती है, और ये रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में जो ताख़रात होते हैं, ये पहली ताख़रात में ये रूहानी इज्तिमा इनेकाद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 करोड़ दरूद शरीफ, ये एक दरूद शरीफ अगर भेजते तो अल्लाह ताला अपने बंदे पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो जब 100 करोड़ दरूद शरीफ का महफिल सजती है तो सोचो तो अल्लाह ताला की कितनी रहमतें बरसती हैं। तो इस वास्ते हमारी तमाम लोगों से एक आजिज़ाना इल्तिजा है कि इस रूहानी महफिल में आप लोग शिरकत करें और इससे सवाब दारैन हासिल हो। ये नूरानी महफिल है, नूरानी जिक्र हो रहा है यहाँ ताला खुद्दूस साहब रहमतुल्लाह अलैह ईदगाह में, ये जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के अंडर जो है ये हो रहा है, और सुन्नी जमातुल कर्नाटका उलमाए कराम उनके मैनेजमेंट में ये सब तंजीमें मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है इनेकाद किया।